इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 20 ऐसे कानूनी अधिकार जो हर एक भारतीय को पता होने चाहिए। ड्राइविंग करते समय यदि आप पे 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज्यादा मिलता है तो पुलिस आपको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। मोटर वाहन एक्ट 1988 सेक्शन 185 202 किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। CRPC सेक्शन 46। पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। IPC सेक्शन 166A। कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। भारतीय सरयूस अधिनियम 1887। कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता। IPC सेक्शन 498। यदि 2 वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा। डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005। एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या ना पहनी हो। यदि कोई व्यक्ति उस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह अधिकारी यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। पुलिस एक्ट 1861। कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961। टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है। आयकर अधिनियम 1961। निम्न आधारों पर तलाक लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। एडल्टरी, शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक क्रूरता, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर चले जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लेना, पागल हो जाना या किसी ऐसी बीमारी का हो जाना जो लाइलाज हो जैसे कोढ़, संन्यास ले लेना या 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों को बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो उस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम। केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती है। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। CRPC 1973। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता पाने के हकदार हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। FCRA 2010। यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016। कोई भी दुकानदार किसी प्रोडक्ट के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए की मांग नहीं कर सकता, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तोल कर सकता है।
अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014। यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। परिसीमा अधिनियम 1963। यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में लुप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधि की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। आईपीसी सेक्शन 294। यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 सेक्शन 14।